पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? तो इसका उत्तर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कैसे, चलिए जानते हैं। तो देखिए, ये एक बीकर है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है और इसी में एक सिक्का डाला गया है। इस सिक्के को कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है। क्योंकि सिक्का पानी में पड़ा है तो इस सिक्के की हर जगह से प्रकाश किरणें निकलेंगी, यानी इसके हर पॉइंट से प्रकाश की किरणें निकलेंगी। माना उन्हीं किरणों में से कोई एक प्रकाश की किरण निकलकर इस दिशा में गई। अब जब जल की सतह पर पहुंची तो आगे जाने पर थोड़ा इस तरफ हट जाती है। देखिए, ये किरण यहाँ से जा रही थी तो इसका अभिलंब यहाँ पर बनेगा। यहाँ से जा रही थी तो अभिलंब कहाँ होगा? यहाँ पर बनेगा। इस प्रकार यह किरण अभिलंब से दूर हट गई है, क्योंकि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पर जल सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है, अतः जैसे ही किरण जल से बाहर गई तो अभिलंब से दूर हट जाएगी और अपवर्तित किरण का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, जिससे हमें सिक्का यहाँ पर दिखाई देगा। चलिए अब जानते हैं कि परीक्षा में पूछे जाने पर इसे कैसे लिखेंगे। तो परीक्षा में प्रश्न कैसा पूछा जाएगा? पूछा गया पानी के अंदर रखा सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है, या प्रतीत होता है क्यों, चित्र द्वारा दर्शाइए। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखा सिक्का या पानी के टैंक की तली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण बाहर से देखने पर हमें सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या पानी के टैंक की जो तली होती है वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इस तरह से लिखेंगे और ये वाला चित्र बना देंगे, अपवर्तन का उदाहरण दे देंगे। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, हमें तालाब में नहाने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए? तो पानी से भरे तालाब में प्रकाश के अपवर्तन के कारण उसका कुछ तल ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए तालाब में उतरने से पहले हमें उसकी गहराई का पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी यही अपवर्तन यानी प्रकाश के अपवर्तन वाला नियम उसमें भी लगता है। इसलिए उसका तल उठा हुआ दिखाई देता है, जबकि गहराई अधिक हो सकती है। इसलिए हमें तालाब में नहाने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि उसकी गहराई कितनी है, ये पता होना चाहिए।